जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हेमा बोल रही हूँ कैलिफोर्निया से। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका कि मुझे आपने अमृत वेला के टाइम उठाया मेरे प्यारे गुरुपा। आज की इस पावन दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ बाबा। यहाँ पर सुबह के 4:13 हुए हैं। आज 16 मार्च है और संडे का दिन है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, और हमारे प्यारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, कल मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग में जाने का मौका मिला। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, सत्संग में जाने की राह भी आप ही बनाते हैं हमारे लिए। वहाँ पर हमारी कौन सी सीट होगी वो भी आप ही हमारे लिए फिक्स करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, जब हम सत्संग में पहुँचे तो सबसे आगे 2 सीट खाली थी, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं बैठी। मुझे लगा शायद किसी और के लिए वो सीट खाली होगी। फिर मैंने जिनके घर सत्संग था, वो जो ओनर थे, उनसे पूछा कि मैं कहाँ बैठ सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे इशारा करके बताया कि वही जगह खाली है, आप वहीं बैठो। मेरे प्यारे गुरुपा, और वो सबसे आगे की सीट थी, बिल्कुल आपके सामने, आपके समक्ष। मुझे तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि मुझे बहुत आगे गुरुपा के सामने बैठने को मिला सत्संग में, बिल्कुल फ्रंट में। थैंक यू बाबा। इतने प्यारे सत्संग में आपने मुझे इनवाइट किया, मेरे लिए राइड फिक्स की। मेरी एक संगत परिवार की गुरु बहन है ऋषा जी। मैं और वो एक दिन जिम में बैठे हुए थे, जिम जहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम बैठे हुए थे। तो ऋषा आंटी ने मुझे इनवाइट किया कि आप चलोगे इस सत्संग में, क्योंकि वो बहुत दूर था, 45 मिनट्स की ड्राइव पे था।
और उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया। उससे पहले मैं घर में बैठकर वो इनवाइट जो हमारे मंथली ग्रुप पर इनवाइट भेजते हैं उसमें देख रही थी कि ये इनविटेशन आया हुआ है, और मैं उसको देखकर सोच रही थी कि ये तो बहुत दूर है, ये कैसे होगा, यहाँ तो मैं जा ही नहीं पाऊँगी। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा ने वो भी फिक्स कर दिया। खुद ऋषा आंटी ने ही सामने से मुझे पूछा कि आपको चलना है उस सत्संग में। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, जो उन्होंने मुझे पूछा, राइड दी, फिर हम वहाँ पर पहुँचे, फिर हम वहाँ से एक साथ वापस आए। जो होल जर्नी होती है सत्संग की, सत्संग का इनविटेशन पाने की और पूरा सत्संग होने की, वापस घर आने की, जो पूरा इवेंट होता है वो पूरा ही बहुत ही ब्यूटीफुल रहा, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे प्यारे गुरुपा ही हमारे लिए सब कुछ अरेंज करते हैं। मेरे घर वाले जो कि होली का त्योहार मनाने के लिए गए हुए थे कहीं पर, मैं सत्संग गई हुई थी और वो होली का त्योहार मनाने गए थे, और बाय चांस ऐसा हुआ कि मैंने सारे डोर अंदर से लॉक कर दिए थे जब मैं निकली घर से, और वो लोग बाहर ही अटक गए थे घर के बाहर। तो सत्संग के बीच में ही जब मैं सत्संग में लंगर प्रसाद हमारा शुरू होने ही वाला था, तो एकदम से उनका फ़ोन आया कि हम लोग घर के बाहर फंस गए हैं, गेट बंद है। तो मेरे लिए बहुत अजीब सी सिचुएशन बन गई थी, क्योंकि मैं 45 मिनट्स की ड्राइव पर इतनी दूर थी और वो लोग इतनी दूर थे। लेकिन फिर भी गुरुजी ने एटलीस्ट उनके लिए इतना प्रबंध कर दिया था कि वो गैरेज में हीटर चला के बैठ जाएं। तो मैंने वहीं से गुरुजी से उनके लिए प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी फैमिली के लिए कुछ कर देना इंतज़ाम, क्योंकि संगत जी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास फैसिलिटी होती है अपने आप को बचाने की किसी भी हालात से, लेकिन उस टाइम इंसान का ध्यान नहीं जाता उस फैसिलिटी पर। इसी प्रकार ये ध्यान क्यों नहीं जाता, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है, इंसान का ध्यान कहीं और होता है, इसलिए उसको सामने मिली हुई फैसिलिटी का जो ब्लेसिंग है वो समझ नहीं आती। माया ने बुद्धि को घेरा हुआ होता है। तो मैंने वहाँ से गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, पहले तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हुई कि मैं इतनी जल्दी कैसे जाऊँ, और मैं अपनी संगत के साथ आई थी, वो लोग लेकर आए थे मुझे, और मैं एकदम से किसी के फोर्स नहीं कर सकती कि ऐसे तुम जल्दी जल्दी चलो। लेकिन मैंने उनको अपनी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे हमारे घर वाले घर के बाहर फंस गए हैं। मुझे परेशानी तो हुई इस बात से, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है और हम सत्संग में बैठे होते हैं और सडनली ऐसी
इमरजेंसी वाली कॉल आ जाती है तो सारा ध्यान हट जाता है हमारा। हम उस चीज़ को एंजॉय ही नहीं कर पाते। मेरे प्यारे गुरुपा, इसलिए अपने घर वालों के लिए अरदासें करनी बहुत ज़रूरी हैं, ताकि वो लोग प्रोटेक्टेड रहें हमारी अरदास से, हमारी प्रार्थनाओं से। उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। वो सुरक्षित हैं तो हम भी सुरक्षित हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। कभी कभी इंसान अपने ही चक्कर में रहता है जब हम सत्संग में जाते हैं तो। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबका जीवन बहुत इंटरकनेक्टेड होता है। हम जिस परिवार में रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उनकी खुशी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप ही संवर जाता है। मेरे प्यारे गुरुपा, जब हम दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं तभी हमारा जीवन संवरता है। शुक्राना मेरे बाबा। मुझे उस सत्संग में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो आपने मुझे परिवार दिया है उसकी सुरक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बेशक उनको सत्संग आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक इंसान अपने जीवन में खुश रहना चाहता है। हम उनकी खुशियों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे बाबा। कि वो लोग हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संतुष्ट रहें। मेरे प्यारे गुरुपा, कोई इंसान कैसा भी हो, जब हम सबको दुआएं देते हैं अपने दिल से, उनके एक्शंस के लिए, हम उनका दोष नहीं देखते। हम मन ही मन उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा सत्संग है कि हम दोषी को दोषी न देखते हुए उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इनके मन का दुख दूर करो। जो भी इनको परेशानी है वो दूर करो मेरे प्यारे गुरुपा। जिस परेशानी की वजह से ये हमारे साथ इस प्रकार का बिहेवियर करते हैं, उनका वो दुख दूर करो मेरे बाबा।
मेरे प्यारे गुरुपा, कोई कोई लोग घर में ऐसे होते हैं कि वो घर में रहते हुए भी हमसे कुछ खास बातचीत नहीं करते। उनका कुछ अपना ही रीज़न होता है। हम कुछ कह नहीं सकते किसी के बारे में। उनको कोई हमारी बात पसंद नहीं आती होगी या कुछ भी, या फिर अपनी बाउंडेशंस बना के रखता है इंसान। वो अपनी ही सोच में, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। कोई बात नहीं बाबा, हमको इस बात से भी कोई परेशानी नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना जीने का ढंग होता है। हम किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, हम किसी को इस बात के लिए भी फोर्स नहीं कर सकते कि आप खुश रहो। हम किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। हम मन ही मन उनके लिए सिर्फ दुआएं कर सकते हैं कि उनके जीवन में खुशियां आए। खुशियां आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से तो इंसान खुशियों को देख ही नहीं पाता। आंतरिक खुशी, मन की खुशी, मन की प्रसन्नता, मन की संतुष्टता, मन का सुख, मन की शांति, ये सब कुछ मन की प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे गुरुपा। सबके मन खुश हों, सुखी हों, शांति में हों, आनंद में हों मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे तो ये लगता है कि हम सबके मन की खुशी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मन ही सबसे ज़्यादा उदास होता है, बेवजह उदास होता है, बेवजह परेशान होता है, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स। जब मन के अंदर अदृश्य नेगेटिव विचार चलते हैं, असंतुष्टता होती है जीवन में, वह अपने जीवन के पास्ट को ही देखता रहता है कि मेरे साथ लोगों ने क्या किया, मेरे जीवन में कितने दुख रहे, मेरा सारा जीवन ऐसे ही निकल गया, वेस्ट हो गया। बहुत तरह के विचार इंसान क्रिएट करता है। मेरी एक फ्रेंड है, गुरुपा की बेटी, वो भी इसी तरीके की कुछ बात कर रही थी कि ये लाइफ क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा। मैंने उसको समझाया कि ये लाइफ जो है, जब हम अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करना सीखेंगे, अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करना सीखेंगे,
जो हमको इस जीवन रूपी ड्रामा में जो रोल मिला है, जो हमने रोल प्ले किया है, उस रोल की अहमियत को समझेंगे। जब हम ये समझेंगे कि हम ये जो जीवन जी रहे हैं, हम एक एक्टर हैं इस जीवन में, अपनी ही मूवी के एक्टर हैं, हीरो हैं। जो हमारा जीवन है वो पूरी की पूरी हमारी एक पिक्चर है, मूवी। जिस मूवी का जो मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर है, वो हम खुद हैं। जब हम इस बात को महसूस करते हैं और अपने पूरे रोल को देखते हैं साक्षी होकर कि किस प्रकार हमने एक वीर की भांति अपने पूरे जीवन को जिया, अपने पूरे जीवन को साक्षी दृष्टा होकर देखना चाहिए। जैसे कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, जब हम फिल्म देखते हैं तो कहीं हंसी के रोल दिखते हैं, कहीं दुख के रोल दिखते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। अपने इस पूरे पास्ट लाइफ के जीवन को साक्षी दृष्टा होकर देखना चाहिए। मन के पर्दे पर हमारी पूरी मूवी चलती है कि मेरी पूरी स्टार्टिंग से लेकर अब तक की मूवी इस प्रकार रही। मेरी पूरी मूवी में ये एक्टर्स रहे। कोई विलन था, कोई मित्र था, कोई शिक्षक के रूप में आया, कोई माता पिता के रूप में आया। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा जीवन भी एक फिल्म है। बस इस बात को हमेशा हमको याद रखना है कि हम अपनी फिल्म के हीरो हैं। वी आर द हीरो ऑफ आवर फिल्म। डिटैच होकर अपनी जीवन रूपी मूवी को देखना है, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा दुख यही बात देती है कि मेरा जीवन ऐसा रहा, क्यों रहा। हम बहुत ज़्यादा पाप और पुण्य में फंस जाते हैं कि हाय, मेरा ये सारा जीवन ऐसा हो गया, खराब हो गया, मैंने इतने सारे पाप करे, ये वो। मेरे प्यारे गुरुपा, इन सब बातों को छोड़कर हमको आज में जीवन जीना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। पास्ट इज पास्ट। जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है वो और भी अच्छा, और जो आगे होने वाला है वो उससे भी अच्छा होने वाला है। मेरे प्यारे गुरुपा, इंसान का मन दुखी होता है
जब वो अपने रोल में अटका होता है, वो इस बात को भूल जाता है कि हम आत्मा हैं। इस शरीर द्वारा हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इस शरीर में रहकर आत्मा पार्ट प्ले कर रही है। आत्मा ही हीरो है उसकी खुद की मूवी की। बेसिकली हम सब आत्माएं हैं, निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा। मैंने देखा है अक्सर हमारी संगत परिवार के लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत पापी हैं, नीच हैं, हमने बहुत सारे पाप किए। सबने किए मेरे प्यारे गुरुपा, जाने अनजाने सबने किए। अगर हम इस बात को बार बार सोचते हैं कि हमने बहुत पाप किए, हम बहुत पापी हैं, हम बहुत नीच हैं, तो उनका मन का वाइब्रेशन खराब होता है, उनको दुख और पीड़ा होती है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबको चाहिए कि हम अपने मन को खुश रखने की कोशिश करें। अपने बीते हुए जीवन को ना देखते हुए जो आज हमारे पास है, उस सब चीज़ को अप्रिशिएट करना सीखें। अपने रोल को अप्रिशिएट करना सीखें। अपने पूरे जीवन को अप्रिशिएट करना सीखें। हम सबको अलग अलग रोल मिला है, हम सबकी मूवी अलग अलग है, लेकिन हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन परमात्मा के पास ही हमको अंत समय में जाना है। एक भी आत्मा ऐसी नहीं रहेगी जो परमात्मा के पास नहीं जाएगी। हर एक आत्मा को परमात्मा के पास ही जाना है, ये फिक्स है मेरे प्यारे गुरुपा। ये जो सृष्टि रूपी रंगमंच है, यहाँ पर हम सब लोग टेम्परेरी आए हैं, अपना खेल खेलने आए हैं, अपना जीवन रूपी खेल। अपने जीवन रूपी खेल को भी साक्षी दृष्टा होकर, डिटैच होकर जब हम देखेंगे और महसूस करेंगे कि हम जो आत्मा है, हम एक एक्टर हैं और ये जो ड्रामा है, ये जीवन है, जो ये पूरा एक ड्रामा है, रंगमंच पर खेला हुआ ड्रामा। जैसे स्टेज पर रामलीला होती है, इसी प्रकार हर एक आत्मा का जीवन जो है वो रामलीला है, कृष्ण लीला है। जहाँ पर हर प्रकार का हमारे जीवन में एक और साइड एक्टर्स आते हैं। बाकी सब जो हैं वो साइड एक्टर्स हैं जिन्होंने हमारे जीवन में
अलग अलग रोल प्ले किए हमारे जीवन को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। तो ये सारा जीवन जो है एक मूवी है। जब हमारा जीवन, शरीर वाला जीवन जो है वो खत्म हो जाता है, तो हम आत्माएं इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं। दूसरा जन्म लेती हैं, दूसरा परिवार हमको मिलता है। फिर से एक मूवी का हमको अपॉइंटमेंट मिलता है, एक दूसरी मूवी का हमको मौका मिलता है कि अब आपकी नई मूवी शुरू होने वाली है, रिलीज़ होने वाली है, जिसमें कि फिर से आप हीरो चुने गए हैं अपनी मूवी के। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबको अपने जीवन को बहुत अप्रिशिएट करना है, अपने रोल को बहुत अप्रिशिएट करना है। जब तक हम अप्रिशिएट करना नहीं सीखेंगे अपने जीवन को, अपने रोल को, हर एक उस एक्टर को जो हमारे जीवन में आया, हमको कुछ ना कुछ सिखा के गया, अच्छा बुरा, हम उन सब को अप्रिशिएट करें, धन्यवाद करें उन सबको, तो हमारा जीवन खुशहाली से भर जाएगा मेरे प्यारे गुरुपा। अपने आप को भी हमको दुआएं देनी हैं कि हम हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, शांति से भरपूर रहें। हमको अपने मन की शांति को, मन की खुशी को मेंटेन करना है। बार बार खुद को याद दिलाना है कि हम अपनी मूवी के एक्टर हैं, हीरो पार्टधारी हैं। ये हमारी मूवी है, इसमें हमको सबसे अच्छा रोल निभाना है, हीरो बनकर। अपने आप को दुख नहीं देना किसी भी बात के लिए। शिव बाबा कहते हैं कि हाय हाय नहीं करो, सिर्फ वाह वाह करो। अपने जीवन रूपी ड्रामा को अप्रिशिएट करो। वाह ड्रामा वाह, वाह में आत्मा वाह, वाह परमपिता परमात्मा वाह, वाह मेरा श्रेष्ठ जीवन वाह। इस प्रकार हमको सब कुछ अप्रिशिएट करना है। सबके जीवन अलग अलग हैं, सबके जीवन में दुख और सुख की घटना हुई है। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसको ज़्यादा दुख मिले, उसको ज़्यादा खुशियाँ मिली। मेरे प्यारे गुरुपा, दुख और सुख ये सब कुछ मन की क्रिएशन है।
एक इंसान जिसको बहुत थोड़ा मिला है, वो इंसान बहुत खुश रहता है। एक इंसान जिसको बहुत कुछ मिला है जीवन में, फिर भी वो दुखी रहता है, क्योंकि उसने अपने मन को दुखी रहने का संकल्प दिया हुआ है। जिसके पास कुछ नहीं है, थोड़ा है, वह अपने आप को सुखी रखना जानता है, खुश रखना जानता है। मेरे प्यारे गुरुपा, बस यही फर्क है। हमारे मन के संकल्प कैसे हैं? क्या हम अपने मन को अच्छे विचार दे पाते हैं? बाहर से चाहे हम कितने भी धनी हों, लेकिन अगर हमारे मन के विचार पवित्र नहीं हैं हमारे खुद के प्रति, हमारे जीवन के प्रति, हम अपने आप को एप्रिशिएट नहीं करते, तो हम कैसे खुश रहेंगे? हम अपने रोल को एप्रिशिएट नहीं करते, अपने जीवन को एप्रिशिएट नहीं करते, तो कैसे खुश रहेंगे? उस शुक्राना को दिल से अगर महसूस नहीं किया, दिल से अपने आप को स्वीकारा नहीं, अपने जीवन को स्वीकारा नहीं, लोगों को क्षमा नहीं किया, खुद को क्षमा नहीं किया, तो कैसे कोई इंसान खुश रह सकता है? मेरे प्यारे गुरुपा, इस दुनिया में न जाने कितने प्रकार के इंसान को दुख हैं, मानसिक पीड़ाएं हैं, शारीरिक पीड़ाएं हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं उन सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको भी मानसिक पीड़ा है, मानसिक दुख है, उन सब के दुख समाप्त हों और वो अपने आप को अच्छी दृष्टि से देखें। अगर बार बार अपने आप को कहा कि मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, तो उसका जीवन सचमुच में ऐसा ही उसको प्रतीत होगा। वो खुद ही अपने आप को नेगेटिविटी से घेर रहा है, खुद ही अपने आप को दुख दे रहा है। पास्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। वर्तमान में जीना सीखना है हम सबको। पास्ट की बातों से मुक्त होकर हमको अपने वर्तमान को अच्छा बनाना है। सबके लिए यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, इन सबको मानसिक शांति प्राप्त हो, मानसिक खुशी प्राप्त हो, क्योंकि सारा खेल मन का है। मन चंगा तो खटौती में गंगा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
मेरे प्यारे गुरुपा, सकारात्मक सोच रखना बहुत ज़रूरी है, हर कोई कहता है। लेकिन सकारात्मक सोच होती क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी एक गुरु बहन है, तो उसने मेरा ये सत्संग सुना और उसने मुझे कहा कि क्या तू सत्संग में बोलती रहती है, क्यों बोलती है। उसने काफ़ी प्रश्न उठाए। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने उसको बोला कि मुझे अच्छा लगता है सत्संग में पार्टिसिपेट करना, सत्संग में बोलना। उसने मुझे कई बार कहा कि तू सिर्फ अभी ऊपरी स्तर पर है, अभी तुझे बहुत सीखना है। हाँ मेरे प्यारे गुरुपा, हमको बहुत सीखना है अभी। कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे अपना सत्संग रिकॉर्ड करना भेजना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सत्संग में कुछ स्पेशल बोलना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी सबसे प्यारी एक्टिविटी है। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका। शुक्राना मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। विपिन अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको अपना भी शुक्राना करना चाहिए। अपने आप के लिए भी अच्छी दृष्टि रखनी चाहिए। अपने आप को अच्छी दृष्टि से देखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एप्रिशिएट करना, तभी हम खुश रह सकते हैं अपने जीवन में। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कोई भी अब अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद करें। अपने आप के लिए बुरे शब्द यूज मत करो। अपने आप को ऊंची दृष्टि से देखो। अपने आप को एक महान आत्मा समझो। महान आत्मा इसलिए क्योंकि हम सब परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा की हर एक संतान एक महान आत्मा है। मेरे प्यारे गुरुपा, ब्रह्मा कुमारीज में सूरज भाई हैं एक,
तो वो कहते हैं कि हर रोज़ एक पेज पर अपने आप को बार बार, अपने आप के लिए बार बार ये लिखो, 108 बार लिखो, मैं एक महान आत्मा हूँ। अपने आप को बार बार यही स्मृति में दिलाओ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं इस संसार की सबसे खुशनसीब आत्मा हूँ। मैं इस जीवन रूपी रंगमंच पर एक महान आत्मा, एक महान हीरो हूँ। मेरा जीवन बहुत अच्छा है। मैं अपने जीवन के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं खुद के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं परमात्मा के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस जीवन रूपी मूवी के लिए हीरो के रूप में चुना है। मेरा जीवन महान है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक खुश नसीब आत्मा हूँ। मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा प्रसन्नता से भरपूर आत्मा हूँ। मैं सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जिस प्रकार आप कहते हैं कि हमको दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, इसी प्रकार मेरे प्यारे गुरुपा हमको खुद की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे दूसरे की निंदा करने से हमको पाप लगता है, इसी प्रकार हमको खुद की निंदा करने से भी पाप लगता है। पाप अर्थात हम नकारात्मकता से घिर जाते हैं, यही वो पाप है। इसलिए संगत जी अपने जीवन को एप्रिशिएट करें, अपने आप को एप्रिशिएट करें। अहंकार से नहीं, लेकिन शांत मन से, खुशी से, खुद को खुश रखने के लिए, खुद को सुख देने के लिए इस काम को मन ही मन करें। बार बार अपने आप को बताएं कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मेरा जीवन महान है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इस प्रकार के सकारात्मक संकल्प हमारे मन को सुकून से भरते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमको भगवान से सिर्फ इतना ही मांगना है, मेरे प्रभु हमको हर परिस्थिति में
आप सकारात्मक चिंतन करने की शक्ति प्रदान करना। हमको सकारात्मकता की शक्ति प्रदान करना मेरे प्यारे गुरुपा। हम सदा ही सकारात्मक सोच अपने मन में रखें। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और प्रभु का हर वेले शुक्राना करते रहें। अपना भी शुक्राना, सारे विश्व का शुक्राना, सारी प्रकृति का शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू आज का ये शुक्राना सत्संग कराने के लिए। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। हमको ये शुक्राना सत्संग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हमको बनाने के लिए आपका शुक्राना, हमको ये जीवन देने के लिए शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा सत्संग में बोलना बहुत ज़रूरी होता है। ये कोई व्यर्थ नहीं है। न जाने हमारी कौन सी बात किसी आत्मा की मदद कर जाए, इस उम्मीद से हम अपना शुक्राना सत्संग करते हैं। हम पब्लिक में कुछ बोलते हैं। आजकल के इस दुनिया में हर एक आत्मा को ऐसा कुछ सहारा चाहिए कि उसको कुछ सकारात्मक सुनने को मिल जाए, उसके मन की स्थिति थोड़ी ऊंची हो जाए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। थैंक यू बाबा। आज के इस शुक्राने सत्संग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को बहुत बहुत शुक्राना। मेरा ये शुक्राना सत्संग सुनने के लिए थैंक यू। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। फिर मिलेंगे अपने शुक्राने सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। विपिन अंकल जी,
आप हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हम सब आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्राना मेरे प्यारे विपिन अंकल जी, हम सब की तरफ से आपको दिल से बहुत बहुत शुक्राना। आपके कारण हम अपने मन के विचार एक स्पीकर के भांति यूट्यूब पर बोलते हैं, यूट्यूब के लिए बोलते हैं। हमको इससे बहुत लाभ होता है, तो हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं विपिन अंकल जी। आप भी हमारे जीवन में आए हुए बहुत स्पेशल एक्टर हैं। वी ऑल अप्रिशिएट यू, वी ऑल लव यू। थैंक यू विपिन अंकल जी हमारे जीवन में आने के लिए। यू आर वेरी वेरी स्पेशल एंड अ गिफ्टेड चाइल्ड ऑफ गॉड। थैंक यू विपिन अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू सारी टीम के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा।